हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने एसबीआई बैंक का केवाईसी फॉर्म किस प्रकार भर सकते हैं। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका केवाईसी फॉर्म कुछ इस प्रकार होगा। तो इसमें ब्लॉक बाय ब्लॉक दिए हुए हैं, तो हम एक एक ब्लॉक को अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप भरेंगे। तो सबसे पहले हमसे पूछता है नेम ऑफ द एप्लीकेंट। तो इसमें हमको अपना पूरा नाम लिखना है। उसके बाद पूछता है फादर्स या स्पाउस नेम। यदि आपके फादर हो तो आप यहाँ पे अपने फादर का नाम डाल सकते हैं, नहीं तो आप अपनी धर्मपत्नी का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद पूछता है जेंडर। तो जेंडर में आपका जो भी जेंडर हो, मेल फीमेल, आप उस पर टिक कर सकते हैं। उसके बाद पूछता है मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं। यदि आप सिंगल हैं तो सिंगल पे टिक कर दीजिए, और मैरिड हैं तो मैरिड पे टिक कर दीजिए। उसके बाद पूछता है डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। उसके बाद पूछता है नेशनलिटी। तो नेशनलिटी में आपको इंडियन पर टिक कर देना है। फिर पूछता है स्टेटस। तो स्टेटस में आपको रेजिडेंट इंडिविजुअल पर टिक कर देना है। फिर जैसे ही आप उसके नीचे देखेंगे तो आपसे पूछता है पैन नंबर। तो यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डाल देना है। उसके बाद आपसे यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर पूछता है। तो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर को डाल देना है। फिर आपसे पूछता है स्पेसिफाई प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी सबमिटेड। तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड पे टिक कर देना है, और साइड में आपको फोटोग्राफ लिखा दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो को लगा देना है। फिर आप जैसे ही नीचे देखेंगे तो आपको बी ब्लॉक मिलेगा। तो बी वाले ब्लॉक में आपसे एड्रेस पूछता है। तो एड्रेस आपको डालना है सी डैश, जो भी आपका हाउस नंबर हो, हाउस नंबर, उसके बाद जो भी आपकी कॉलोनी का नाम हो, उस कॉलोनी का नाम यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद पूछता है हमसे सिटी, टाउन या विलेज। जिस सिटी में आप रहते हैं या फिर आपका जो भी टाउन हो या विलेज हो, उसको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद पूछता है हमसे पिन कोड। तो आपका जो भी पिन कोड हो उसको यहाँ पे लिख देना है। फिर आपसे स्टेट पूछता है, तो आपको यहाँ पे अपना स्टेट डाल देना है, और कंट्री में इंडिया लिख देना है। ये सारी जानकारी आपको पता ना हो तो आपके आधार कार्ड का जो पीछे वाला हिस्सा होता है, वहाँ पर आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद पूछता है स्पेसिफाई द प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड लिख देना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल मांगता है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल में यदि आपका टेलीफोन नंबर हो ऑफिस का या घर का, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और उसके नीचे पूछता है ईमेल आईडी। तो यहाँ पे आपको अपनी जीमेल आईडी लिख देनी है। और उसके बाद हमसे मोबाइल नंबर पूछता है। तो यहाँ पे आपका जो भी मोबाइल नंबर हो, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। फिर हमसे पूछता है परमानेंट एड्रेस। तो यदि आपका जो आपने ऊपर एड्रेस डाला है वही यदि आपका सेम एड्रेस है, तो यहाँ पे बिल्कुल सेम वैसा ही डाल दीजिए। यदि अलग है तो आपका जो भी अलग एड्रेस हो यहाँ पे डाल सकते हैं। और वैसे ही आपको सिटी, स्टेट, कंट्री, पिन कोड सब भर देना है। और आपको सबसे नीचे फिर स्पेसिफाई द प्रूफ ऑफ एड्रेस पूछता है। तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड लिख देना है। फिर जैसे ही आप और नीचे देखेंगे तो आपको सी और डी ब्लॉक मिलेगा। तो सी ब्लॉक में हमसे सबसे पहले पूछता है आपकी एनुअल इनकम क्या है। तो आपकी एनुअल इनकम 1 लाख से कम है, 1 लाख से 5 लाख के बीच में है, या 5 से 10 लाख के बीच में है, या 10 से 25 लाख के बीच में, या 25 लाख से ज़्यादा है। तो जो भी आपकी सालाना की तनख्वाह हो उस पर आप टिक कर दीजिए। तो मैंने 1 से 5 लाख पर टिक कर दिया है। फिर ये अमाउंट पूछता है। तो यहाँ पे आपको अपना अमाउंट लिखना है। तो यहाँ पे मैंने 2.5 लाख इनकम लिख दी है। उसके बाद हमसे ये डेट पूछता है कि हमारी ये जो इनकम है 2.5 लाख, ये किस डेट तक की है। और फिर और नीचे देखेंगे आप तो आपसे पूछेगा ऑक्यूपेशन, कि आप व्यवसाय क्या करते हैं। आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं, पब्लिक सेक्टर में करते हैं, गवर्नमेंट सर्विस है, या आप रिटायर हैं, हाउस वाइफ है, स्टूडेंट हैं। जो भी हो आप उस पर टिक कर दीजिए। उसके बाद आप और नीचे देखेंगे तो आपसे पूछेगा एनी अदर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको n/a कर देना है। फिर आप डी ब्लॉक में देखेंगे तो डी ब्लॉक में हमको मिलता है नीचे डेट। तो यहाँ पे आपको वो डेट डालनी है जिस डेट को आपको अपना केवाईसी फॉर्म सबमिट करना है।
उसके साइड में है सिग्नेचर, तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देने हैं और जो ये छोटा-सा बॉक्स है उस पर टिक कर देना है। तो आपका ये केवाईसी फॉर्म पूरा फिल हो चुका है। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं भरना है। आपको अपना केवाईसी फॉर्म लेना है, एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी करवानी है, एक पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी करवानी है और बैंक की पासबुक की फ़ोटोकॉपी करवानी है। इन तीनों को एक साथ लगा के सबमिट कर देनी है। ध्यान रहे कि आपका केवाईसी फॉर्म सबसे ऊपर हो, फिर उसके बाद पैन कार्ड, फिर उसके बाद आधार कार्ड और आपकी बैंक की पासबुक हो। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आप अपना आसानी से फॉर्म भर चुके होंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।